एक काफ़ी कॉमन रिक्वेस्ट जो लोगों से आता है कभी कभी वो ये है कि भाई स्विंग ट्रेड पे वीडियो बनाओ, आप स्विंग स्टॉक ज़्यादा नहीं बताते हो। दोस्त, जब पूरी मार्केट ही खराब हो तो आप स्विंग ट्रेड के बारे में क्या बात कीजिएगा। बहुत आसान है हर एक स्टॉक पे वीडियो बनाना, वो कोई कर सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि जब तक मैं अपना पैसा नहीं डालने की सोच रहा हूँ या जब तक मैं अपना पैसा कोई स्टॉक में नहीं डाल रहा हूँ तब तक मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आपको अगर पता होगा, अगर आप हमें वीडियो देख रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैं ऑलमोस्ट अक्रॉस टाइम पे इन्वेस्टेड पूरा रहता हूँ, राइट। थोड़ा मोड़ा कैश ऊपर नीचे रहता है बट मोस्टली मैं कोशिश करता रहता हूँ अक्रॉस इन्वेस्टेड रहने के लिए। बट आज के डेट में मेरे साथ एक कंपल्सन ये है कि अगर मैं हर एक स्टॉक जो खरीद रहा हूँ, जो कि मैं 4 2 वीक के लिए करता हूँ, उसका मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो स्विंग पोर्टफोलियो है वो कम्युनिटी वालों के साथ ट्रेड करता हूँ। और इसीलिए मैंने, क्योंकि पूरी मार्केट की हालत भी बहुत अच्छी नहीं, तो मैंने स्विंग ट्रेड पे वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई कोई एक स्टॉक हमारे पूरे पोर्टफोलियो से जिसको मैं खुद खरीदने वाला हूँगा उस पर मैं वीडियो बना दूँ, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। ध्यान रखिएगा कि ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जो मैं खरीदूंगा, जब भी खरीदूंगा मेरे पूरे पोर्टफोलियो का होगा। तो वैसे हम कोशिश करेंगे हर हफ्ता या हर दूसरा हफ्ता कोई एक स्टॉक लेके आने का, जिसको हम अपने पूरे पोर्टफोलियो में जो खरीद रहे होंगे स्विंग स्टॉक के लिए। किसी ने पूछा भी था कि भाई स्विंग के लिए आप क्यों सीरीज नहीं चलाते हो। दोस्त, अगर हम सारा सीरीज चलाने ही लग गए तो फिर हम कम्युनिटी वाले के साथ क्या करेंगे, फिर उनको कैसे सिखाएंगे, उनके साथ बैठ के क्या ट्रेड करेंगे और उनका कम्युनिटी में रहने का क्या फ़ायदा है। अगर वो सीख रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया तो तभी सीखेंगे ना जब वो हमारे साथ ट्रेड करेंगे। मैं उनमें से नहीं आता जो वो सिखा के छोड़ दो, मैं उनमें से आता हूँ जो सिखाया है उसी पे ट्रेड कर रहा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से बढ़े। जो भी लोग कम्युनिटी वाले वीडियो देख रहे होंगे वो आपको प्रूफ दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस बातें कर रहा हूँ। मैं बातें नहीं करता दोस्त, मैं काम करता हूँ, काम करने पे विश्वास करता हूँ। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेड्स के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों का जो रिस्क है वो बहुत अलग होता है। फॉर मी, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं अक्रॉस खेलता हूँ, चाहे मार्केट अच्छा हो चाहे ख़राब हो। लेकिन जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको बता दिया गया है कि उनको स्विंग ट्रेड्स कब लेने हैं और कब नहीं लेने हैं, बिकॉज उनकी रिस्क वैसी नहीं है जैसी मेरी है। तो ये डिफरेंस है, हर किसी का अपना रिस्क होता है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि आपको कब ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। तो अगर आप उनमें से आते हैं जिसको लॉस लेने में डर लगता है या स्टॉप लॉस हिट होना में डर लग रहा है, तो दोस्त आप स्विंग ट्रेड से अभी दूर रहिए, बिकॉज अभी का मार्केट स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अक्रॉस मार्केट खराब है, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत कम है। अगर चीज़ें बेहतर हुई, आने वाले टाइम में बेहतर हुई, तो हम वीडियो बना देंगे कि स्ट्रेंथ बेहतर हो रहा है। अभी के लिए एज ऑफ टुडे स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो स्विंग के लिए मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा है। जो एंट्री पॉइंट मैं बताऊंगा उस एंट्री पे खुद ही मैं एंट्री करूंगा जब भी मुझे एंट्री मिलेगा। वो कब मिलेगा मुझे नहीं पता, बट अगर अगले हफ्ते मुझे उस पॉइंट पे एंट्री मिल जाता है तो मैं ले लूंगा, और उसके हिसाब से मैं ये एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में। तो इसलिए आप देखिएगा और सीखिएगा कि वो स्टॉक को मैं क्यों देख रहा हूँ, किस लिए देख रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको बेहतर लगता है दोस्त, तो सीखने को कुछ मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कौन सा स्टॉक है, उसको मैं क्यों खरीद रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम एक स्विंग स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद जो आपको सही डिसीजन लगता है आप लीजिएगा, वरना आपको डिसीजन मत लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जो मेरे स्विंग वॉच लिस्ट में है और उसको मैं क्यों देख रहा हूँ खरीदने के लिए। तो दोस्त, जब मैं पूरे वीक में स्टॉक स्कैन कर रहा था तो मुझे दो तीन चीज़ कॉमनली समझ में आया। सबसे पहला चीज़ वो ये है कि बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छे सेटअप में हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर बदल गया है और वो खराब हो रहा है स्लोली बट श्योरली। और तीसरा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है, अगर वो उसको ब्रेक कर देंगे तो और नीचे चले जाएंगे। तो ये तीन कॉमन चीज़ मैंने देखा है। स्टिल जो स्टॉक को मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ये स्टॉक पिछले काफ़ी दिन से स्ट्रेंथ दिखाया है, पिछले 2 दिन में गिरा है, ऑल थैंक्स टू ओवरऑल मार्केट। जब पूरा मार्केट ही 4 5 दिन गिरा था हफ्ते में, तो ये 2 दिन गिर गया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो ये कंपनी छोटी कंपनी है, स्टॉक का नाम है आपके सामने, आप देख रहे हैं, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड। ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है।
चांसेस आर वेरी हाई कि मैं स्टॉक को खरीदूंगा अगर मुझे एंट्री मिल जाता है तो सवाल है कि स्टॉक पर मुझे एंट्री कब लेना है। तो अभी करंट प्राइस चल रही है स्टॉक की 627.15 रुपीज़। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि एक ट्रेडिंग सेशन हो चुका होगा तब मिलेगा। अब उस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक नीचे जाता है ऊपर जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो स्टॉक है इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसकी एंट्री मिस की थी यहाँ पर, मुझे एंट्री इसकी मिली थी एंड आई मिस्ड इट। मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसा एंट्री मिस करके। एक दूसरी एंट्री मैंने यहाँ भी मिस की थी, बट क्या कर सकते हैं, जब आपके सामने मिस होना होता है तो होता है, क्योंकि पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने के लिए। स्टॉक अच्छा दिखे जरूरी नहीं, पैसा भी होना चाहिए। इस समय हमारे पास पैसा नहीं था बिकॉज हम ऑलमोस्ट टोटल इन्वेस्टर थे। सेम कहानी यहाँ भी है, तो वो चीज़ है। बट ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया है 2025 में ही, और ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म किया। अक्टूबर महीने में लिस्ट हुआ था सितंबर 30 को, एंड उसके बाद से स्लोली बट श्योरली काफ़ी ऊपर गया। फिर ये रेस्ट लिया बिकॉज ऐसा मूव कॉन्स्टेंटली सस्टेन नहीं करता, मैंने काफ़ी बार बात की। और रेस्ट लेने के बाद ये एक बेहतर कंसोलिडेशन और बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन लास्ट 2 दिन में ये हालत बुरे हुए। तो मेरी एंट्री स्टॉक में तब बनेगी जब ये इसके ऊपर आएगा, जो कि 678 रुपीज़ के ऊपर आएगा। तो जब ये 678 रुपीज़ के ऊपर आ जाता है तभी मेरी एंट्री बनेगी, उससे पहले मेरी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन उसके पीछे भी वजह है। एंट्री मेरी तब बनेगी जब ये 678 के ऊपर आएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो 607 के नीचे चला जाता है और बाद में आके टच करता है 678 को, तो मेरी एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। मेरी एंट्री तभी होगी जब वो इसके नीचे ना जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट हो या फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि वो अगला कुछ दिन 3 4 5 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, हल्का हल्का ऊपर जाके इसको ब्रेक कर सकता है। इफ दैट हैपन्स देन आई विल एंटर। अगर वो इसको ब्रेक करके और मान लीजिए नीचे चला जाता है तो मेरी ये स्टॉक को मैं हटा दूंगा अपने वॉच लिस्ट से, फिर मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी एंट्री वैलिड तभी होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये इसको ब्रेक ना करे और साइड में जाए। अब ये साइड में 4 दिन जाए, 5 दिन जाए, 10 दिन जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये यहाँ पे 5 10 दिन भी जाके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है फिर, लेकिन उसके लिए इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। आई एक्सट्रीमली बिलीव कि ये जो 2 कैंडल बना है बैक टू बैक, ये थोड़ा बुरा कैंडल बन गया है इसका। ऑलमोस्ट 7% 8% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ही ऑलमोस्ट 4.5 5% गिरे हैं। तो ये भी तो गिरेगा, मतलब स्टॉक तो गिरेगा ही। खासकर ये वोलेटाइल स्टॉक है जिसमें कैंडल भी बड़े बनते हैं, गिरते भी बड़े हैं। आप देख सकते हैं लॉजिकली गिरता भी वैसा ही है, तो वोलेटिलिटी है। यहाँ पर ये जोन 606 606 एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। तो जब मेरी एंट्री यहाँ पर होगी 678 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से आपको वाला लाइन याद रखना है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो इफ आई एंटर हियर, अगर ये नीचे ब्रेक नहीं करके ऊपर चला जाता है, देन दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। और मान लीजिए इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे नहीं आके यहीं से बाउंस कर जाता, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 618 के आसपास हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। लेकिन जो लॉजिकली स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 607 रुपये है। ये लेवल ब्रेक होता है तो एंट्री ही नहीं बनेगी और फिर मैं दूसरे स्टॉक पे फोकस करने लग जाऊंगा। इसकी स्ट्रक्चर वाइज मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर मूव आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ गिरा हुआ और 61.8% का रिट्रेसमेंट हुआ है जो आपको दिख रहा है, एंड देन 61.8% रिट्रेसमेंट से बाउंस कर रहा है। फिबोनाची कैसे यूज करते हैं दोस्त, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, फिर आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो 50 मूविंग एवरेज है आप देख रहे हैं, ये 50 मूविंग एवरेज अभी उसके ऊपर है, उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, और जैसे ये इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आ जाएगा। सो दैट इज अनदर थिंग विच, जिसके लिए मैंने ये लेवल बताया कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज है, ये अभी ऊपर था, इसके नीचे आ गया है, कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन फॉलो थ्रू आ जाता तो कंफर्मेशन हो जाएगा। और या फिर अगले दिन अगर ये बाउंस कर जाता है, कल जब ये वीडियो आपको मिलता है और ये ग्रीन में 3 4% ऊपर आ जाता है, देन ये सेटअप वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। ऑब्वियस इट गोज विदाउट सेइंग कि मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं कुछ भी नहीं खरीदता हूँ, तो ये चीज़ जानना चाहिए। थोड़ा फंडामेंटल समझा दूँ मैं आपको, तो अगर थोड़ा फंडामेंटल देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मोमेंटम में अक्रॉस 1 महीना 68 है, 3 महीना में 73 है। फाइनेंस ब्रोकिंग के अंदर आता है, मार्केट कैप 3935 करोड़ से, काफ़ी छोटी कंपनी है, राइट। स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप कैटेगरी के अंदर आ जाता है लॉजिकली, अब के जो डेफिनेशन है सेबी के। और इसके अंदर आपको हर वो ब्रोकर वाला स्टॉक आपको दिख जाएगा जो आपको दिख रहा है। ग्रो है, MCX है, मोतीलाल ओसवाल है। डिस्क्लेमर, वी आर होल्डिंग MCX एंड हम प्रॉफिट में अच्छे खासे उसमें। मोतीलाल ओसवाल 360 और भी आपको स्टॉक मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टॉक के हालत बुरे हैं, एंजल वन के हालत बुरे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक है जो अपने स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, राइट। तो आपको ये समझना है।
मोमेंटम देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 3 महीने में 40% से ऊपर का रिटर्न दे दिया है, निफ्टी 1.99% दिया है, सेक्टर 2.46% दिया है। तो इससे ज़्यादा मोमेंटम आपको और क्या चाहिए? यू वांट द होल पिगी बैंक, कम ऑन गो एंड प्ले लूडो, देन जाके लूडो खेलिए। ऐसा नहीं होना, राइट? सो इनसेन स्ट्रेंथ है, एंड सो आई हैव माई आईज ऑन दिस। मेरा नज़र इस पे है। रिस्क मैं मैनेज करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं नहीं खरीदता हूँ। आई एम ओपन फॉर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है मेरे एंट्री के बाद, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज मुझे स्टॉप लॉस लेने में आज के रेट में कोई दिक्कत नहीं होती है। धंधा जब आप करते हैं तो लॉसेस होते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस दोस्त। सो आई एम कंप्लीटली ओके विथ इट। तो यही है टोटल कहानी स्टॉक को लेके। अगर वीडियो आपको बेहतर लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हमें, हमारे अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को, हमारे चैनल को शेयर करके उनको कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि क्रिप्टो अपडेट होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।